महादेव। वेलकम टू माय चैनल गुड वाइब्स विद बिनी। और यहाँ आपको मिलती हैं सिर्फ गुड वाइब्स। और अगर आपको अपने जीवन में गुड वाइब्स चाहिए तो सबसे बेस्ट जगह है हमारा श्री वृंदावन धाम, जहाँ आपको मिलती है गुड एंड डिवाइन वाइब्स। आज हम भी जा रहे हैं वृंदावन गोकुल यात्रा पर इस्कॉन गुड़गांव के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह 4:30 बजे हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं मंगला आरती के लिए। दिन की शुरुआत अगर मंगला आरती के साथ हो, इससे अच्छी यात्रा की शुरुआत हो ही नहीं सकती। 4:40 पर मंगला आरती शुरू हो चुकी है और ये देखिए भगवान का स्वरूप। जिस समय हम लोग वृंदावन धाम गए थे उस समय कार्तिक मास चल रहा था। लीजिए दर्शन कीजिए भगवान की दामोदर लीला की झांकी के। छोटे से कान्हा जी यशोदा मैया के साथ बहुत ही प्यारे। मंगला आरती के बाद हम सभी रेडी हैं यात्रा पर निकलने के लिए। मंगला आरती के समय मंदिर की जो वाइब्स थी वो बहुत ही प्यारी थी। इस समय डिम लाइट हो रही थी क्योंकि भगवान शयन करके उठे हैं और भगवान का श्रृंगार भी बहुत कम था, लेकिन इतने कम श्रृंगार में भी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही थी। और मंदिर का जो ऑरा था वो एकदम सुकून भरा और रिफ्रेशिंग था, जिसे कैमरा भी कैप्चर नहीं कर सकता। इसे आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते। लीजिए सनराइज भी हो चुका है। ये जो हल्की हल्की सर्दी पड़ती है कार्तिक मास में, ये मौसम बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसी बात पे क्यों ना चाय हो जाए। जय गुरुदेव आश्रम भी आ चुका है और इससे पता चलता है कि हम वृंदावन पहुंच चुके हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम यहाँ से जा रहे हैं रमन रेती, जहाँ पर रसखान जी का समाधि स्थल है। रसखान जी एक प्रसिद्ध कवि थे जो कि बाद में संत भी हुए। उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था और वे श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त माने जाते हैं। रसखान जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से कृष्ण जी के लीलाओं का बखूबी वर्णन किया है, जिसकी वजह से भक्तों के बीच उनको श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। वाह यार, कितना अच्छा लगता है ना यहाँ पे। सच में ऐसा लगता है आज भी कान्हा जी यहीं पर है। मतलब उस वाले टाइम का वो वाइब्स है ना, है कान्हा मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में घूम चली बरसा मेरी छोरी ब्रज धाम राधा जो की। बोलो ब्रज धाम राधा जो की राजधानी लागे। बिल्कुल एंड में है यमुना जी के तट। ये मन्नतों की वो धागे टंगे हैं। जय माता रानी। वाह सच में, मतलब सच में यार कितना कितना अच्छा लग रहा है ना। गुजरात से है ये। कितना अच्छा लग रहा है यार, है ना। ये आप कैसे भी नहीं वो कर सकते हैं यहाँ पे अब आज भी कान्हा जी। हम पहुंच चुके हैं समाधि स्थल पर। पहले यहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ हुआ करती थी और उनकी समाधि स्थल की स्थिति भी बहुत जर्जर हुआ करती थी, लेकिन थैंक्स टू योगी जी, क्योंकि उन्होंने यहाँ का जीर्णोद्धार करवाया, इस जगह को बहुत सुंदर करवा दिया है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे भक्तजन उनके दर्शन करने आते हैं। जय बोलिए कवि सम्राट रसखान जी का, जिन्होंने कान्हा जी की लीलाओं का इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया है। यहाँ पे कीर्तन स्टार्ट हो चुका है गुड़गांव इस्कॉन की तरफ से और प्रभु जी ने हमें कान्हा जी की बाल लीलाओं का एक प्रसंग भी बताया, पूतना वध का, जो कि बहुत ही सुंदर था और हमने बहुत एंजॉय किया। ये हमारे प्यारे से गौर नेताई जी, हरि बोल। कीर्तन में एक अलग ही आनंद आता है। कीर्तन के टाइम पर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। आप सारी थकान, एंजाइटी, पेन सब कुछ भूल जाते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है ना, आप सब कुछ भूल जाते हैं। अद्दू को तो इतना सारा स्पेस मिल गया है खेलने के लिए और वो अपने में ही लगे हुए हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। और ये देखिए अद्दू का डांस, ये भी कीर्तन को बहुत एंजॉय करता है। कभी भी हम मंदिर जाते हैं तब भी ये बहुत एंजॉय करता है, परेशान नहीं करता, उसको पसंद है ये सब। चेयरफुल है मेरा बच्चा।
पर कीर्तन करती हुई एक और मंडली आ पहुंची है। ये शायद गुजरात से है और ये देखिए इतना प्यारा कीर्तन हो रहा है। जब भगवान के बहुत सारे भक्त मिल जाते हैं ना तो आनंद अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और ये देखिए अद्दू रसखान जी की समाधि पे झाड़ू की सेवा कर रहे हैं। इसमें इन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। यही तो खूबसूरती है हमारे इंडिया की। यहाँ पर सभी धर्मों का आदर किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के आगे जाति धर्म मायने नहीं रखते। और अगर आपके मन में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा है तो वो आप फिर चाहे किसी भी धर्म से हो वो आपको अपनी शरण में ले ही लेंगे। ईश्वर और भक्त का प्रेम ऐसा ही होता है, हर चीज़ से परे होता है। तभी तो रसखान जी को हम पूजते हैं, आते हैं उनके दर्शन करने और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी उनके जैसी भगवान की भक्ति मिले। और अब टाइम हो गया है हमारे लंच प्रसाद का। अगर खाना नहीं खाएंगे तो कीर्तन कहाँ से करेंगे, एनर्जी भी तो चाहिए ना। कार्तिक मास का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए यहाँ महाराष्ट्र गुजरात हर जगह से लोग आए हुए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मांड घाट। अगर आप गोकुल आएंगे तो गोकुल का एक अलग ही फील है। आप वृंदावन जाइए, आप मथुरा जाइए, आप कृष्ण जन्मभूमि जाइए, वहाँ की वाइब्स अलग है। लेकिन आप जब गोकुल आएंगे ना तो यहाँ पे बहुत ही अपनापन और बहुत ही प्यारी वाइब्स मिलती है। आज भी चीज़ें यहाँ पर रॉ है, ऐसे खेत है, धूल वाली रोड्स है, आपको गैया मैया मिल जाएंगी हर जगह चरती हुई। बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं किया है ना, तो बहुत ही प्यारा लगता है जैसे पहले हुआ करता था। कुछ कुछ अभी भी वैसा ही है, शायद पहले और भी सुंदर लगता होगा यहाँ पे। हाँ जी, तो अब हम ब्रह्मांड घाट पहुँच चुके हैं। ब्रह्मांड घाट पे कान्हा जी ने एक बहुत ही प्यारी सी बाल लीला की थी। कहा जाता है जब कान्हा जी बहुत छोटे थे तो उन्होंने एक बार माटी खा ली थी और बलदाऊ जी ने जब मैया से इसकी शिकायत की तो कान्हा जी ने मना कर दिया कि मैया मैंने माटी नहीं खाई। तो यशोदा मैया ने कहा कि कान्हा अगर तूने माटी नहीं खाई है तो अपना मुख खोल के दिखा। और जैसे ही कान्हा जी ने अपना मुख खोला तो यशोदा मैया को उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। क्योंकि कान्हा जी ने इसी घाट पे यशोदा मैया को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे, इसलिए इस घाट को ब्रह्मांड घाट कहा जाता है। और यहाँ पे प्रसाद के रूप में यमुना मैया की माटी ही दी जाती है। यहाँ पे एक अद्दू को एक छोटा सा प्यारा सा हिरण का बच्चा मिल गया है, जिसे अद्दू बहुत ही प्यार से खिला रहा है और वो भी अद्दू को बहुत ही प्यार से हग कर रहा था। इनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे जाने कब के पिछड़े हम आज यहाँ आके मिले। अद्दू चाह रहे थे कि इनको यही यमुना जी में छोड़ दें और जी भर के गोते लगाने दें। बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। ब्रह्मांड घाट से अब हम लोग आ गए हैं चिंताहरण घाट, चिंताहरण महादेव के दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि चिंताहरण महादेव पे एक लोटा यमुना जी का जल चढ़ाने से 1008 शिवलिंग पे जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। चिंताहरण महादेव स्वयंभू है। कहा जाता है जब कान्हा जी ने यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे तो यशोदा मैया बहुत डर गई थी। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बच्चा देवता है या दानव। यशोदा मैया की इसी चिंता को दूर करने के लिए महादेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उनकी चिंता दूर की और उसके बाद वो यहीं विराजमान हो गए। इसलिए इस घाट को चिंताहरण घाट कहा जाता है। यहाँ पे महादेव सबकी चिंताएं हरते हैं।
अब इसी घाट पे हम कीर्तन करेंगे, दीपदान करेंगे, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ पे अद्दू ने बोटिंग भी की, क्योंकि बोट देख के अद्दू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और ये यमुना जी का संध्याकालीन दर्शन, और ये हमारा प्यारा सा फोटो प्रभु जी ने पता नहीं कब क्लिक किया। कीर्तन और दीपदान करने के बाद हम वहाँ से निकल आए थे, क्योंकि अद्दू बहुत थक गया था और घर जाने की जिद कर रहा था। ये देखिए आप गोधूली की वेला, ये टाइम बहुत ही प्यारा लगता है और ये वही टाइम की याद दिलाता है। शाम के समय यमुना मैया और चिंतारण घाट की खूबसूरती देखिए आप, साथ में ये दीपदान सब लोग कर रहे हैं जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये हमारे प्यारे से गौर नेताई जी, ये सबने दीपदान किया हुआ है यहाँ पे। हम लोग घर चले गए थे, लेकिन बाकी सब उसके बाद नंदगांव भी गए थे, तो आप यहाँ ठाकुर जी के दर्शन भी कर सकते हैं। जय श्री राधे। और यहाँ हमारी गोकुल यात्रा संपूर्ण होती है। हमने हमारी छोटी सी गोकुल यात्रा के अनुभव आपके साथ शेयर करने की छोटी सी कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।